मेजर ऑब्जेक्टिव है वो वैलिड पिवट के थ्रू ये आइडेंटिफाई करना है कि माइनर स्विंग्स जो भी बनी है they have led to the formation of basic pivots, और जो भी मेजर स्विंग बनी है that has led to the formation of a valid pivot। तो इस पूरे स्विंग को अगर हम माइनर पुल बैक्स को इग्नोर करें, जो कि हमको करना ही होता है, तो ये स्विंग हमारी एक्चुअल में ऐसे बनेगी कि हम यहां से यहां तक गए और यहां से यहां तक आए। इसको मान लो मैं रेड कर दूं, तो ये माइनर स्विंग वाला जो पोर्शन है इसको हटा देता हूं। आप ये देखो कि ये जब भी ये मेजर स्विंग बनता है तो हमको ये माइनर स्विंग्स को एलिमिनेट करना है, धीरे धीरे अपनी आई को ट्रेन करना है और इस स्विंग को ऐसे समझना है। ऐसे ही ये वाला जो स्विंग है इसके अंदर ये माइनर स्विंग है, ये माइनर स्विंग है, ये माइनर स्विंग है, लेकिन जैसे ही ये टेस्टेड बना तो ये टेस्टेड बनना इस बात का परिचायक है कि नाउ whatever swing is getting formed that is a major swing। तो हमने इसको भी फिर हमको ऐसे ही देखना है और ये माइनर स्विंग वाले पार्ट को हटा देना। जैसे हमने यहां से ये पिवट ड्रॉ करने शुरू किए और पिवट ड्रॉ करते हुए हमने ये आइडेंटिफाई किया कि एक वैलिड पिवट यहां बना, दूसरा वैलिड पिवट यहां बना, तीसरा वैलिड पिवट यहां बना, चौथा वैलिड पिवट यहां बना, पांचवा वैलिड पिवट यहां बना। तो जब हम स्विंग ड्रॉ करेंगे तो हम माइनर स्विंग्स को इग्नोर करेंगे और ये वैलिड फॉर्मेशन वाली जो मेजर स्विंग्स हैं इन्हीं को कंसीडर करेंगे। तो ऐसा करते हुए जब हम स्विंग बनाएंगे तो हम ये देखेंगे कि प्राइस का स्विंग कुछ इस प्रकार से बन रहा है। अब इसको आप देखें, हमने कैंडल स्टिक हटा दिए ताकि जो हम हायर हाई और हायर लो की बात करते हैं, अब मैं ये सब वैलिड और ये सारी कहानी भी हटा देता हूं क्योंकि इनका पर्पस तो सिर्फ ये स्विंग ड्रॉ करना ही था।
अब ये देखिए, इन हायर हाईज और हायर लोज की फॉर्मेशन देखिए। ये हाई बना, पहले सारे हाईज मार्क कर देते हैं, अब सारे लोज मार्क कर देते हैं। अब आप ये देखिए, ये कितना सिंपल हायर हाई और हायर लो का एक फॉर्मेशन है, जिसको मैं अपने पीपीटी प्रेजेंटेशन में स्विंग्स के रूप में या अप ट्रेंड के रूप में आप लोगों को पहले भी समझाता चला हूं कि जब प्राइस अप ट्रेंड में होता है तो वो इस तरह से हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन दे रहा होता है। तो अगर हम इस तरह से पिवट्स की मदद से ये स्विंग्स ड्रॉ करना नहीं सीख पाएंगे, तो इसको अपनी इंटरप्रिटेशन को इस पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग के साथ में मैच करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको ड्रॉ करना सीख जाएंगे, तब हम ये समझ जाएंगे कि यहाँ पर क्या कहानी बन रही है, ट्रेंड कैसे चल रहा है, कैसे हायर हाई और हायर लोज बन रहे हैं। अब मैंने आपको ये बताया हुआ है कि ट्रेंड खत्म तब होता है जब ये हायर हाई और हायर लो वाली फॉर्मेशन एक ऐसी स्टेज पर पहुंचती है जहां पर कि लोअर हाईज और लोअर लोज बनने लगते हैं। तो ये वाली जो लोअर हाईज और लोअर लोज वाली जो फॉर्मेशन है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला है, ये वाला। क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर पहली बार ऐसा हुआ है कि जो लो बना है वो एक लोअर लो बना है। अभी तक जो भी लो बन रहे थे वो हायर लो थे। ये देखिए, ये हायर लो था, ऐसे ही ये वाला लो अपने से पिछले लो से ऊपर था, ऐसे ही ये वाला लो अपने से पिछले लो से ऊपर था। तो ये जो हायर हाई और हायर लो वाला अप ट्रेंड है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आके उसने पहला इंडिकेशन दिया है कि अब यहां से वो ट्रेंड डिस्टर्ब हो गया है। यहां से वो ट्रेंड डिस्टर्ब हो गया है और एक नया डाउन ट्रेंड, जो कि एक मेजर करेक्टिव या मेजर पुल बैक या इस पूरे के पूरे अप मूव का करेक्टिव हो सकता है, वो शुरू हो गया है। तो यही बात निफ्टी में अब हम देख रहे हैं कि यहां से यहां तक जो है एक क्लीन अप ट्रेंड चल रहा है, मगर इस वाला जो लो पॉइंट है, इस लो पॉइंट के हम आज बहुत नजदीक पहुंच गए। ये लो पॉइंट 17,161 है और इस 17,161 के हम बहुत नजदीक पहुंच गए। आज हमने 17,166 का लो बनाया है। तो जब भी आप ये जो 17,161 वाला पॉइंट है, ये एक तरीके से लास्ट बेचन है, एक लास्ट फोर्ट है या लास्ट पोर्ट है। अगर ये टेक ओवर कर लिया नीचे आते हुए प्राइस ने, तो इसका मतलब यहां से जो एक बुलिश अप ट्रेंड चला था वो डिस्टर्ब हो गया है और प्राइस अब नीचे की तरफ का ट्रेंड कुछ इस तरह से बनाना शुरू कर सकता है।
जब तक ये वाला पॉइंट ब्रीच नहीं हुआ था तब तक ये वाली पॉसिबिलिटी अराइज नहीं हुई थी, लेकिन अभी भी ये पॉइंट ब्रीच नहीं हुआ है, बट इट हैज कम वेरी क्लोज टू गेटिंग ब्रीच्ड। सिर्फ 5 पॉइंट के डिस्टेंस से आज डिफरेंस से आज ये बच गया। तो ये हमको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिली कैसे? ये इंफॉर्मेशन मिली अच्छे से पिवट पॉइंट को समझकर, उन पिवट पॉइंट्स को समझकर, मेजर पुलबैक्स समझकर, और उन मेजर पुलबैक्स के थ्रू ये स्विंग ड्रॉ करने के बाद हमको ये थ्रेशोल्ड पता चले, और इस थ्रेशोल्ड को पता करके हमने ट्रेंड के कॉन्टिन्यूएशन का या ट्रेंड के रिवर्सल की प्रोबेबिलिटी का पता लगाया।